गाजियाबाद मोदीनगर के जगतपुरी कॉलोनी में बृहस्पतिवार की शाम ट्यूशन जा रही 16 वर्षीय बच्ची पर धारदार हथियार से एक वहशी ने हमला किया। इस हमले ने सिर्फ उस बच्ची के जीवन को खतरे में डाला, बल्कि पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर महिलाएं और बच्चियां कितनी सुरक्षित हैं। बृहस्पतिवार की शाम करीब 4 बजे बच्ची अपने घर से कोचिंग जाने के लिए निकली। एक आम दिन की तरह शायद उसके मन में कोई चिंता नहीं थी, लेकिन उसके पिता का दोस्त शौकीन नाम का शख्स घात लगाए पहले से इंतजार कर रहा था। शौकीन की उम्र 35 साल थी और वह बच्ची के पिता के साथ रंगाई पुताई का काम करता था। वह अक्सर उनके घर आता जाता था और शायद इसी का फायदा उठाते हुए उसे बच्ची की दिनचर्या का पूरा अंदाजा था। उसे पता था कि शाम 4 बजे वह ट्यूशन के लिए निकलती है, लेकिन इस दिन की नियति कुछ और ही थी। जैसे ही बच्ची गली से गुजरी, शौकीन अचानक उसके सामने आ गया और तलवार निकाल ली। शौकीन ने बेदर्दी से तलवार से वार कर दिया। पहला वार होते ही बच्ची लड़खड़ा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जान बचाने के लिए वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन शौकीन ने उसका पीछा किया। बच्ची भागते हुए रहम की भीख मांग रही थी। प्लीज अंकल, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तो आपकी बेटी जैसी ही हूं। एक मासूम बच्ची की यह आवाज सुनकर किसी का भी दिल पिघल सकता था, लेकिन शौकीन के दिल में मानो दया का कोई स्थान ही नहीं बचा था। वह लगातार वार करता रहा, बच्ची के सिर, गर्दन और शरीर पर गहरे घाव कर दिए, और गली में खड़े लोग यह सब देख रहे थे। लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है, लेकिन कुछ ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने शौकीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उन्हें भी डराने की कोशिश करता रहा। आखिरकार लोगों ने उसे पकड़ लिया। गुस्से से भरी भीड़ ने शौकीन को बुरी तरह पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची के पिता, जो खुद रंगाई पुताई का काम करते हैं, वे भी सदमे में हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उनका अपना दोस्त, जो उनके साथ काम करता था, उनकी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शौकीन ऐसा करेगा। वह हमारे घर आता जाता था और मुझे भरोसा था कि वह हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन उसने जो किया उससे हमारा पूरा जीवन बदल गया है। अलग अलग समुदाय होने के कारण इस घटना ने सांप्रदायिक तनाव भी पैदा कर दिया है। इस घटना से सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, बल्कि पूरे देश में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे परिवार का हिस्सा माना जाता था, उसने ही परिवार की बच्ची पर हमला कर दिया। यह एक ऐसा विश्वासघात है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिस शख्स को घर का सदस्य माना जाता था, वही घर की बेटी की जान का दुश्मन बन गया। नशा और हिंसा ने शौकीन को इतना अंधा बना दिया कि उसने एक मासूम बच्ची की दया की पुकार भी अनसुनी कर दी। यह घटना दिखाती है कि किस तरह समाज में कुछ लोग अपने ही परिवार या परिचितों के लिए खतरा बन जाते हैं। यह घटना एक बार फिर से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। आज समाज में कितनी भी तरक्की क्यों न हो गई हो, लेकिन महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी अभी तक नहीं हो पाई है। घर के बाहर तो क्या, अब तो घर के भीतर भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। मासूम बच्चियों के साथ हुई इस तरह की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में अभी भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन को ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे। ऐसे वहशियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए कि महिलाओं और बच्चियों के साथ इस तरह का बर्ताव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यह देखने होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कदम उठाता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपी शौकीन से पूछताछ कर रही है। सिर्फ कानून ही नहीं, समाज की मानसिकता में भी बदलाव लाना होगा। गाजियाबाद की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक मासूम बच्ची पर हुए इस विभत्स हमले ने समाज की असलियत को सामने ला दिया है। यह एक ऐसा हादसा है जो न केवल पीड़िता और उसके परिवार के जीवन को बदल देगा, बल्कि यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि हमें महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए अब और भी सतर्क और जागरूक होने की जरूरत है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।